Hello friends, very good evening. Once again, I am here with a new session. और फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे महान रोमांटिक पोइट पर्सी बेशी शैली के बारे में। तो आइए बिना देरी किए हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन बेहद इम्पोर्टेंट है। यूट्यूब पर पहली बार इतना डिटेल में किसी पोइट के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग पहुंचते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं व्हाट डू वी हैव टुडे। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये पीबी शैली की वाइफ मैरी शैली, लॉर्ड बायरन साहब की तस्वीर भी है। और ये क्लेयर क्लेयरमेंट और जो पर्सी बेशी शैली की शाली साहिबा। और तो डियर फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना सेशन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पीबी शैली एक बहुत ही फेमस नाम, रोमांटिक एज के महान कवि और रोमांटिक एज के ये जो सेकंड लाइन के कवि थे, जिसमें जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन के साथ इनका नाम बेहद फेमस था। जहाँ तक पीबी शैली का सवाल है, तो पीबी शैली का जन्म फील्ड प्लेस ससेक्स में हुआ था। कहाँ हुआ? फील्ड प्लेस ससेक्स में हुआ। और इनका जो डेथ है वो गल्फ ऑफ ला स्पेजिया। ये कई बार पीजीटी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि इनका डेथ कहाँ पे हुआ था, किस खाड़ी में हुआ। तो गल्फ ऑफ ला स्पेजिया। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और एमसीक्यूज के माध्यम से ही हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। हर टॉपिक पर एमसीक्यूज यहाँ पर हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पीबी शैली वॉज बॉर्न ऑन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है पीबी शैली का जन्म कब हुआ था। पीबी शैली का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 2 अगस्त 1792, ऑप्शन बी 4 अगस्त 1792, और ऑप्शन सी 4 अगस्त 1794, और ऑप्शन डी 21 सितंबर 1795। तो ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है और ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 4 अगस्त 1792, 4 अगस्त 1792 को पर्सी बेशी शैली का जन्म हुआ था। कहाँ? फील्ड प्लेस ससेक्स में। कहाँ पे हुआ? फील्ड प्लेस ससेक्स में। अगला है, पीबी शैली वॉज बॉर्न एट। पीबी शैली का जन्म स्थान पूछ लिया गया। अभी मैं आपको ससेक्स बता रहा था, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ऑप्शन ए हैम्पशायर, रॉन्ग। ऑप्शन बी लेलहम, ये भी रॉन्ग है। और ऑप्शन डी वेसेक्स, तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ससेक्स। फील्ड प्लेस ससेक्स में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, पीबी शैलीज फादर नेम वॉज। पीबी शैली के पिता का नाम क्या था? क्या थॉमस था? क्या टिमोथी था? क्या जॉर्ज या विलियम? सो बिना देरी किए हुए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टिमोथी शैली। टिमोथी शैली एक बड़े बिजनेसमैन थे। नेक्स्ट, पीबी शैलीज मदर नेम वॉज। पीबी शैली की माँ का क्या नाम था? क्या पीबी शैली की माँ का नाम मैरी था? तो मैरी किसका नाम था ये आपको मालूम है ही है। पीबी शैली की वाइफ का नाम मैरी शैली था। और जो महान फिलोसफर
विलियम गॉडविन की बेटी थी। और हैरियट भी इनकी जो है पहली वाइफ थी पीबी शेली की। वोल स्टोन क्रॉफ्ट मैरी शेली की माँ थी। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है पीबी शेली की माँ का नाम, तो पीबी शेली की माँ का नाम था एलिजाबेथ पिटफोल्ड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन वाज शेली एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी? पीबी शेली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। कब? क्या 1810 में उनको निकाला गया, या 1811 में निकाला गया, या 1812 में उन्हें ऑक्सफोर्ड से बाहर किया गया, या 1814 में? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1811। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सिस्टर्स डिड शेली हैव? शेली की कितने बहनें थी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 5। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पीबी शेली की 4 बहनें थी। नेक्स्ट, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड शेली हैव? शेली के कितने भाई थे? क्या उनके पास एक भाई था, या 2 भाई थे, या 3 भाई थे, या 4 भाई थे? तो आपको मालूम होना चाहिए पीबी शेली कितने सिबलिंग थे, हाउ मैनी सिबलिंग्स? तो ये 6 सिबलिंग थे। इनके पास 4 बहनें थीं और ये 2 भाई थे, यानी इनके पास एक भाई था, एक भाई और 4 बहन। नेक्स्ट, व्हेन डिड शेली ज्वाइन द ईटन कॉलेज? ईटन कॉलेज पीबी शेली ने कब ज्वाइन किया था? क्या 1801 में, या 1803 में, या 1804 में, या 1806 में? डियर फ्रेंड्स, हियर इज राइट आंसर, ऑप्शन सी, 1804 में इन्होंने ईटन कॉलेज ज्वाइन किया था। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है, देखते हैं, ये है, इन हुज कोलैबोरेशन डिड शेली राइट द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म? पूछा जा रहा है किसके साथ, इन हुज कोलैबोरेशन किसके साथ शेली ने द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखा था? क्या हंट के साथ, क्या लॉर्ड बायरन के साथ, या कीट्स के साथ, या थॉमस हॉक के साथ? तो करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, थॉमस हॉक के साथ, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। तो उनके साथ मिलकर के इन्होंने द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म नामक ऐसे लिखा। और इसी के चलते पीबी शेली और थॉमस हॉग दोनों को वहां से एक्सपेल्ड किया गया था। कहां से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म पब्लिश्ड? नेसेसिटी ऑफ एथिज्म कब पब्लिश हुआ? डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है ये। इसका प्रकाशन कब हुआ? तो क्या 1806 में हुआ? नहीं। क्या 1810 में हुआ, या 1812 में हुआ? ये तीनों आंसर गलत हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म वाज पब्लिश्ड इन 1811। नेक्स्ट, व्हेन हैड पीबी शेली मेट हैरियट वेस्टब्रुक? पीबी शेली की मुलाकात हैरियट वेस्टब्रुक से कब हुई? क्या जुलाई 1810 में हुई? क्या जुलाई 1810 में हुई, या सितंबर 1810 में हुई, या नवंबर 1810 में हुआ, या दिसंबर 1810 में हुआ? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दिसंबर 1810 में पीबी शेली और हैरियट वेस्टब्रुक की मुलाकात होती है। और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। और पीबी शेली और हैरियट वेस्टब्रुक की दोस्ती में सबसे जो बड़ी भूमिका थी वो हैरियट वेस्टब्रुक की
सिस्टर की थी। नेक्स्ट, व्हेन डिड पीबी शेली एलोप विद हैरियट वेस्टब्रुक? पीबी शेली हैरियट वेस्टब्रुक के साथ कब भाग जाते हैं, यानी अपना घर छोड़ करके पीबी शेली हैरियट वेस्टब्रुक के साथ कब इलोप करते हैं? क्या 20 अगस्त 1811 या 24 अगस्त 1811 या 25 अगस्त 1811 या 28 अगस्त 1811? सो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पीबी शेली हैरियट वेस्टब्रुक के साथ इलोप करते हैं कब? 25 अगस्त 1811 को। नेक्स्ट, व्हेन डिड पीबी शेली मैरी हैरियट वेस्टब्रुक? पीबी शेली और हैरियट की शादी कब हुई? क्या 24 अगस्त 1811 या 25 अगस्त 1811 या 27 अगस्त 1811 या 28 अगस्त 1811? सो हियर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। 28 अगस्त 1811 को इन दोनों की शादी हुई है। नेक्स्ट, वेयर डिड शेली एंड वेस्टब्रुक स्टे ड्यूरिंग इलोपमेंट? अब आपको इतना क्लियर हो गया, ये इलोप कब करते हैं? 25 अगस्त 1811 को, अर्थात 3 दिन के बाद ये शादी भी कर लेते हैं। अब आगे समझते हैं, वेयर डिड शेली एंड वेस्टब्रुक स्टे? शेली और वेस्टब्रुक कहाँ पे ठहरते हैं? कब? ड्यूरिंग इलोपमेंट, अपने इलोपमेंट के दौरान, जब घर से बाहर होते हैं और इनके पिताजी बिल्कुल नाराज होते हैं और इनका हर जगह से इनको एक तरह से नदारत कर देते हैं, सारे खर्चे देना बंद कर देते हैं। तो ये कहाँ पर रहते हैं? क्या लंदन में या वारविकशायर में या हैम्पशायर में या एडिनबर्ग? सो डियर फ्रेंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एडिनबर्ग में इन्होंने अपना टाइम पास किया, कब? इलोपमेंट के दौरान। नेक्स्ट, हु वॉज लिविंग अलॉन्ग विथ शेली एंड हैरियट? पीबी शेली और हैरियट वेस्टब्रुक के साथ एडिनबर्ग में और कौन था? तो आपको मालूम है पीबी शेली के साथ एक बंदे को और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला गया था, और वो कोई और नहीं बल्कि थॉमस हॉग थे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। थॉमस हॉग भी वहाँ पर पीबी शेली और हैरियट के साथ मौजूद थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम डिड पीबी शेली, थोड़ा इसको और इनलार्ज करते हैं। होम डिड पीबी शेली कॉल? पीबी शेली किसे पुकारते थे? सिस्टर ऑफ माई शॉल एंड माई सेकेंड सेल्फ। वो कौन सा व्यक्ति था जिसको पीबी शेली सिस्टर ऑफ माई शॉल और माई सेकेंड सेल्फ से संबोधित करते थे? वॉज शी हैरियट वेस्टब्रुक और मैरी शेली? क्या हैरियट वेस्टब्रुक को वो सिस्टर ऑफ माई शॉल बोलते थे, या मैरी शेली को बोलते थे, या एलिजाबेथ हिस्नर को बोलते थे, या मैरी वोलस्टोनक्रॉफ्ट? तो आपको मालूम है मैरी वोलस्टोनक्रॉफ्ट कौन थी? ये मैरी शेली की माँ थी। ओके, और मैरी शेली इनकी वाइफ थी, सेकेंड वाइफ कौन? मैरी शेली। फर्स्ट वाइफ हैरियट वेस्टब्रुक। और एलिजाबेथ हिस्नर को इन्होंने, पीबी शेली ने क्या कहा? सिस्टर ऑफ माई शॉल। और ये मान करके चलिए, और ऐसा माना जाता है कि पीबी शेली का कहीं न कहीं संबंध एलिजाबेथ हिस्नर से भी था। नेक्स्ट, व्हेन डिड शेली इलोप टू यूरोप? पीबी शेली आपको मालूम है विलियम गॉडविन के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनके यहाँ पे आना जाना इनका बना रहता था, और इस तरह धीरे धीरे मैरी गॉडविन से भी इनका अपना संपर्क बन जाता है। तो मैरी गॉडविन के साथ ये कब इलोप करते हैं? क्या 26 जून 1814 या 26 जुलाई 1814 या 28 जुलाई 1814 या 26 अगस्त 1814? सो माय डियर फ्रेंड, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। क्या ऑप्शन ए करेक्ट है? 26 जून 1814।
26 जून 1814 या 26 जुलाई 1814 या 28 जुलाई 1814 या 26 अगस्त 1814? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 28 ऑफ जुलाई 1814 में पीबी शेली इलोप करते हैं किसके साथ? मैरी गॉडविन के साथ। नेक्स्ट, एलास्टर वॉज पब्लिश्ड इन। एलास्टर एक वर्क है पीबी शेली का और इसको पब्लिश किया गया था कब? 1812 में या 1814 में या 1816 में या 1820 में? ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1816 में ये वर्क आया था। नेक्स्ट, व्हेन डिड मैरी शेली गिव बर्थ टू विलियम शेली? मैरी शेली ने अपने पहला पुत्र जिसका नाम था विलियम शेली, यद्यपि इस बेटे का निधन है 3 साल में ही हो जाता है, तो मैरी शेली ने विलियम को जन्म कब दिया? क्या 20 जनवरी 1816 या 24 जनवरी 1816 या 26 जनवरी 1816 या 30 जनवरी 1816? तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पर बिना देरी किए हुए हम सीधा आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 24 ऑफ जनवरी 1816। ठीक है, मीन्स 24 जनवरी 1816 को मैरी शेली ने, जो मैरी गॉडविन हुआ करती थी, इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और जिसका नाम था विलियम शेली। नेक्स्ट, व्हेन डिड क्लेयरमंट, ये कौन थी? क्लेयरमेंट ये कौन थी? ये पीबी शेली की साली थी और मैरी शेली की कजिन थी। और ऐसा माना जाता है कि क्लेयरमेंट से भी पीबी शेली के संबंध थे और इस चीज़ को लेकर के मैरी शेली और पीबी शेली के बीच काफ़ी तनाव भी रहता था। लेकिन क्लेयरमेंट फिर वहाँ से हट जाती हैं और सी मेड हर रिलेशनशिप विद लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन भी एक टॉप क्लास के रोमांटिक पोइट थे, तो लॉर्ड बायरन से भी इनका रिलेशनशिप बनता है। तो इन्होंने, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्लेयरमेंट ने अपने बेटी को जन्म कब दिया? तो डियर फ्रेंड्स, क्या ऑप्शन ए दिसंबर 1816 या जनवरी 1817 या फरवरी 1817 या अगस्त 1817? सो बिना देरी किए हुए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है जनवरी 1817। जनवरी 1817 में क्लेयरमेंट ने एक बेटी को जन्म दिया। नेक्स्ट, व्हाट डिड क्लेयर नेम हर डॉटर? क्लेयरमेंट ने अपनी बेटी का क्या नाम रखा? क्या अल्बा या एलिजा या जूडिथ या कैरोलिन? तो डियर फ्रेंड्स, इसमें से हम देखते हैं जूडिथ किसकी बेटी का नाम था? विलियम शेक्सपियर। जूडिथ शेक्सपियर की बेटी का नाम था। कैरोलिन किसका था? डब्ल्यू यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की बेटी का। यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, अल्बा। नेक्स्ट, व्हाट डिड बायरन नेम हिज डॉटर? अब इसके बाद होता क्या है, लॉर्ड बायरन अपनी बेटी का क्या नाम रखते हैं? ये अल्बा नाम किसने दिया? ये नाम दिया क्लेयरमेंट ने। और अब जब लॉर्ड बायरन साहब नाम दे रहे हैं तो क्या नाम देंगे? क्या इन्होंने अल्बा नाम दिया या एलेग्रा या जूडिथ या लूसी? तो लूसी के बारे में तो आप जानते ही हैं। लूसी कौन थी? लूसी पर आधारित विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने 5 पोएम्स लिखी थी। तो ये वो लूसी थी, लेकिन लॉर्ड बायरन ने अपने बेटी का नाम दिया था एलेग्रा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विलियम, ये आपके पीबी शेली साहब, मैरी शेली, लॉर्ड बायरन और
क्लेयरमेंट। नेक्स्ट, When did मैरीज हाफ सिस्टर, मैरी की हाफ सिस्टर जिसका नाम था फैनी इमली, क्या नाम था? फैनी इमली। कौन थी? मैरी शेली की हाफ सिस्टर थी। और फैनी इमली ने अपनी आत्महत्या कर लिया था, अपने आप को मार दिया था। और कब मारा था? क्या अगस्त 1816 या जनवरी 1816 या अगस्त 1816 या सितंबर 1816 या अक्टूबर 1816? तो ये फैनी इमली के बारे में ऐसा माना जा रहा है कि फैनी इमली हैड अ रिलेशनशिप विद पीबी शेली। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि विलियम गॉडविन साहब का कहना था कि शायद इसी चीज़ से वो इतनी दुखी थी। क्योंकि इसका भी अपना संबंध था और शादी मैरी शेली ने कर लिया। अब इस बात को फैनी इमली नहीं पचा पा रही थी और इसलिए ऐसा माना जाता है कि इसने अपनी हत्या कर लिया। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट, अक्टूबर 1816। नेक्स्ट, व्हेन डिड हैरियट वेस्टब्रुक ड्रॉन हरसेल्फ? हैरियट वेस्टब्रुक ने ड्रॉन हरसेल्फ, अपने आप को डूबा लिया, यानी वो डूब गई थी इन सर्पेंटाइन। एक सर्पेंटाइन ये रिवर का नाम है। सर्पेंटाइन रिवर में हैरियट वेस्टब्रुक डूब गई थी। कब? अगस्त 1816 या सितंबर 1816 या अक्टूबर 1816 या दिसंबर 1816? तो हैरियट वेस्टब्रुक के बारे में आप जानते हैं कि शी वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ पीबी शेली, बट अनफॉर्चुनेटली पीबी शेली eloped with Mary Godwin. Later she was named Mary Shelley. So Harriet Westbrook was very sad, and after that she made her relationship with new boyfriend। और ऐसा माना जाता है कि किसी नए बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया था और इस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी दुखी थी और इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। और दिसंबर 1816 में उसने भी अपनी सुसाइड कर लिया था। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि हैरियट वेस्टब्रुक का भी अपना रिलेशनशिप किसके साथ था? थॉमस हॉग के साथ था। थॉमस हॉग अटेम्प्टेड again and again and finally he got success. Okay, next, how many kids did Harriet leave for Shelley? जब हैरियट वेस्टब्रुक का निधन हुआ तो उन्होंने शेली के लिए कितने बच्चे छोड़े थे? 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उन्होंने 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी वो छोड़ करके गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेलीज 3 years old सन, शेली का 3 साल का बेटा जिसका नाम था विलियम, वो उसका निधन हो गया किससे? मलेरिया से। कब? 1816 में या 1820 में या 1819 में या 1821 में? तो विलियम का जन्म कब हुआ था? 1816 में, 3 साल बाद, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1819 में उसका निधन हुआ। नेक्स्ट, मैरी शेली गिव बर्थ टू पर्सी फ्लोरेंस शेली। मैरी शेली ने एक बेटे को फिर जन्म दिया था। कब? उसी साल जिस साल उसका बड़े बेटे का निधन हुआ, उसी साल मैरी ने एक अन्य बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था पर्सी फ्लोरेंस शेली। कब? क्या अक्टूबर 1819 में उसका जन्म हुआ या नवंबर 1819 या दिसंबर 1819 या जनवरी 1820? सो बिना देरी किए हुए हम ऑप्शन बी पर जाते हैं, नवंबर 1819 में। कब? नवंबर 1819 में मैरी शेली ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था पर्सी फ्लोरेंस शेली।
और ये नाम किसने रखा, ये भी मैं बता देता हूँ। ये नाम देने वाली कोई और नहीं, पीबी शेली की एक और फ्रेंड जिसका नाम था सोफिया स्टैसी। ओके, सोफिया स्टैसी ने ये नाम दिया था, क्या, पर्सी फ्लोरेंस शेली। नेक्स्ट, पीबी शेली रोड 5 लव पोएम्स। पीबी शेली ने 5 लव पोएम्स लिखे थे। किसके लिए, क्या क्लेयरमेंट के लिए, वो शाली थी, यद्यपि उनका अपना संबंध था। एलिजाबेथ कौन थी, वो पीबी शेली की माँ थी। और हैरियट फर्स्ट वाइफ सोफिया स्टैसी। यस, सोफिया स्टैसी के लिए इन्होंने 5 लव पोएम्स लिखे थे, और सोफिया स्टैसी वो एक सिंगर थी। नेक्स्ट, एडोनिस अ पास्टोरल इलेजी वाज पब्लिश्ड इन। एडोनिस जो एक पास्टोरल इलेजी थी, इसका प्रकाशन कब हुआ डियर फ्रेंड्स, इसका प्रकाशन कब हुआ? तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए अप्रैल 1821, जून 1821, जुलाई 1821, और ऑप्शन डी दिसंबर 1821। सो डियर फ्रेंड्स, एडोनिस इन्होंने कब लिखा, जुलाई 1821। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और किसके निधन पे लिखा, जॉन कीट्स के निधन पर, जिनका निधन हुआ था ट्यूबरक्लोसिस से, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, उसके कारण निधन हुआ था। तो कीट्स के निधन पर इतना ये दुखी हो जाते हैं कि इन्होंने एडोनिस नामक एक पास्टोरल इलेजी लिखा था। सो डियर फ्रेंड्स, पीबी शेली के ऊपर मैं एक पूरी सीरीज, ये है सीरीज नंबर 1, पीबी शेली सीरीज 1, और अभी मैं बायोग्राफी पढ़ा रहा हूँ। बायोग्राफी के बाद एक वर्ग पर एमसीक्यूज लेकर के हम आपके बीच में हाजिर होंगे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। और इसी के साथ इस सेशन को हम ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।